जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर में निबंध की परिभाषा, उसके प्रकार, उसके तत्व एवं विशेषता और उद्भव एवं विकास अच्छे तरीके से समझेंगे और जानेंगे। इसके पहले के 5 चैप्टर्स जिसने न पढ़े हों वह जाकर चैनल पर विजिट करे, उसे वीडियो प्राप्त हो जाएगी जिसमें कहानी का उद्भव और विकास है, उपन्यास का उद्भव विकास, एकांकी, नाटक, इन सभी चीज़ों का उद्भव, विकास, विशेषता, तत्व एवं परिभाषा बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताई गई है। अब हम यहाँ पर हिंदी निबंध के सर्वप्रथम परिभाषा को जान लेंगे कि हिंदी निबंध आखिर होता क्या है। निबंध की हम परिभाषा देखेंगे कि विचारों को सुव्यवस्थित कर क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने वाली गद्य रचना निबंध कहलाती है। हम अगर देखें कि निबंध 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, निधन बंध, जिसका अर्थ होता है बांधना। हिंदी निबंध का श्री गणेश पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशन से हुआ था। सर्वप्रथम हिंदी जो निबंध है उसका कैसे भी प्रकाशन किया गया, कैसे श्री गणेश अर्थात शुरुआत की गई पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। अब हम देखेंगे हिंदी निबंध का जो विकास है उसके कितने सोपान हैं। यहाँ पर बताया गया आपको 4 सोपान है। पहला कौन सा है? पहला है भारतेंदु युग, जो कि सन 1857 से 1900 ईस्वी तक था। फिर द्विवेदी युग अपना आ जाता है सन 1900 से 1920 तक। पहले आप शॉर्टकट में इन सब चीज़ों को, मूल बिंदु जो हैं उनको याद कर लीजिए, फिर आगे हम आपको विस्तार से समझाएंगे। सर्वप्रथम हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने सोपान हुए हैं, कितने विकास के सोपान हुए हैं। अभी हम भारतेंदु युग को भी अच्छे से आपको बताएंगे, द्विवेदी युग को भी बताएंगे, शुक्ल युग को और शुक्लोत्तर युग, सभी युगों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। शुक्ल युग सन 1920 से 1940 ईस्वी तक था। शुक्लोत्तर युग सन 1940 से अब तक हमारा चला आ रहा है। आगे हम देखेंगे कि भारतेंदु युग निबंध रचना का प्रारंभ स्वीकारा गया है। जो हमारा भारतेंदु युग है वह निबंध रचना के प्रारंभ के रूप में स्वीकारा गया है। युग प्रवर्तक निबंधकार के रूप में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा रामचंद्र शुक्ल के नाम उल्लेखनीय हैं। भारतेंदु युग के जो निबंधकार हमारे हैं कौन कौन से हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इन लोगों के नाम भारतेंदु युग में निबंध रचना के लिए उल्लेखनीय है। आगे हम देखेंगे कि द्विवेदी युग के सुपरिचित निबंधकार हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं श्याम सुंदर दास एवं बाबू गुलाब राय। हम जो ये सब युग हैं चारों, उनमें जो सबसे सुपरिचित और उल्लेखनीय हमारे निबंधकार हैं उनके नाम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेता है कि भारतेंदु युग के किन्हीं 2 निबंधकारों के नाम लिखिए, तो आपको यहाँ से बहुत ही आसानी रहेगी। तो भारतेंदु युग नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। अगर हम द्विवेदी युग में पूछें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास और बाबू गुलाब राय। द्विवेदी युग निबंध परिमार्जन का युग सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन तिथि 1900 ईस्वी से माना जाता है। द्विवेदी युग का जो स्टार्टिंग है वह सरस्वती पत्रिका का जब प्रकाशन होता है 1900 ईस्वी से, तब से माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी तथा डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र शुक्लोत्तर युग के 3 प्रमुख निबंधकार हैं। कौन कौन से हैं? हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, नंद दुलारे वाजपेयी तथा डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र शुक्लोत्तर युग के 3 हमारे निबंधकार हैं। आगे हम देखेंगे हमारा जो छायावादी युग के निबंधकार हैं उनके नाम हम जानेंगे। छायावादी युग के निबंधकारों में हमारा नाम आता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम वृक्ष वेणीपुरी तथा महादेवी वर्मा। छायावादोत्तर युग के निबंधकार के रूप में वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर नगेंद्र तथा विद्यानिवास मिश्र के नाम उल्लेखनीय हैं। ये सब हमारे छायावादी युग के निबंधकार हैं। कौन कौन? रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा। ये सब हमारे छायावादी युग के हैं। छायावादोत्तर युग के अगर हम देखें तो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, विद्यानिवास मिश्र जी हैं। अब हम जानेंगे कि निबंध के प्रकार कितने होते हैं। निबंध के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया भावात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध एवं विचारात्मक निबंध। अगर हम देखें जो भावनात्मक निबंध होता है उसमें किसका प्राधान्य होता है? भावों का होता है।
और विवरणात्मक में किसी भी चीज का विवरण करके निबंध जो लिखा जाता है विवरणात्मक, वर्णनात्मक और विचारात्मक में विचारों का प्राधान्य होगा, जो कि यहाँ पर दिया गया। देखिए, विचारात्मक निबंध में विचारों का प्राधान्य होता है तथा भावात्मक निबंध में भावुकता का पुट होता है। आगे हम देखेंगे जो हिंदी के 4 भावनात्मक निबंध के लेखक हैं उनके नाम हम जान लेते हैं, क्योंकि पेपर में सीधे सीधे पूछ लेता है। एक है अध्यापक पूर्ण सिंह, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी और वियोगी हरि। ये सब क्या हैं? भावात्मक निबंध लेखक हैं। आगे हम देखेंगे कि निबंध के तत्व कौन कौन से हैं। निबंध के पहला तत्व है बुद्धि तत्व है, दूसरा क्या हो जाता है? कल्पना तत्व हो जाता है, तीसरा शैली तत्व, अभिव्यक्ति तत्व और अनुभूति तत्व। अगर आपसे पूछे कि निबंध के कितने तत्व होते हैं तो आप सीधे लिख देंगे 5। और अगर आपसे यह भी पूछ ले कि निबंध के वो जो 5 तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला हो जाएगा हमारा बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व दूसरा, तीसरा हो जाएगा शैली तत्व, चौथा है अभिव्यक्ति तत्व और पांचवा हमारा अंतिम है अनुभूति तत्व। अब हम आगे देखेंगे हिंदी निबंध के उद्भव एवं विकास किस प्रकार हुआ, उसका अच्छे से जानकारी हम ग्रहण करेंगे, जिससे हमारा एक भी प्रश्न छूटे ना पेपर में आ जाए हिंदी निबंध से। तो हिंदी निबंध का विकास की कोई प्राचीन परंपरा नहीं है, जो कि आपको ऊपर बताया गया। हिंदी निबंध का विकास कब से शुरू हुआ? श्री गणेश कब से हुआ? पत्रिकाओं के माध्यम से। किस युग में? भारतेंदु युग में। तो इसका आरंभ गद्य के विकास के साथ साथ माना जाता है। यह माना जाता है कि जिस प्रकार गद्य का विकास हुआ है, जिस काल में हुआ है, उसी के साथ साथ ही हिंदी निबंध का भी विकास हुआ है। इस प्रकार हिंदी निबंध का आरंभ भी भारतेंदु युग से ही माना जाता है, जो कि हमने आपको ऊपर संक्षिप्त में बता दिया था। निबंध एक ऐसी साहित्यिक विधा है जो प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य साहित्य से ही हिंदी में आई हुई है। पाश्चात्य साहित्य से ही हिंदी में आई हुई है। संस्कृत साहित्य लिखने की मतलब जो निबंध था वह संस्कृत साहित्य में लिखने की कोई परंपरा नहीं थी। हिंदी साहित्य जो है में निबंध के आरंभ में राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों के साथ सांस्कृतिक जन जागरण ने भी सहयोग दिया है। अर्थात जो सामाजिक लोग थे उनके जन जागरण, लोगों के जागरूकता के कारण हिंदी का आरंभ हिंदी साहित्य में हो सका है। वैसे तो भारतेंदु जी से पूर्व राजा शिव प्रसाद ने राजा भोज का सपना नामक निबंध लिखा हुआ जाता है। मतलब जो राजा शिव प्रसाद जी थे उन्होंने राजा भोज का सपना लिखा हुआ था भारतेंदु युग से पूर्व, किंतु इसमें आधुनिक निबंध से में पूर्व तत्व वर्तमान में नहीं है। जो हमारे वर्तमान में तत्व माने जाते हैं निबंध के, वह राजा भोज का सपना नामक निबंध में उपस्थित नहीं है और इसी कारण से हम इसे निबंध की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। हाँ, यह निबंध कहानी के काफी निकट आता है। वस्तुतः निबंध साहित्य की वास्तविक परंपरा को भारतेंदु युग से ही आरंभ होती है। यह आप जान लीजिए कि भारतेंदु युग की से ही हिंदी निबंध की शुरुआत माना जाता है और सभी विद्वानों लेखकों का यही कहना है। राजा भोज का सपना नामक जो निबंध राजा शिव प्रसाद जी ने लिखा था वो इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि जो वर्तमान में हमारे हिंदी निबंध के तत्व माने जाते हैं वह उसमें उपस्थित नहीं है। तो हम चलिए देखते हैं कि भारतेंदु युग इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारतेंदु युग से ही हिंदी निबंध का विकास का श्री गणेश अर्थात शुरुआत हुआ था। तो सर्वप्रथम हम भारतेंदु युग के बारे में अच्छे से समझ लें। भारतेंदु युग ही वास्तव में हिंदी गद्य के विकास का युग था। हिंदी जो हमारा गद्य है उसका विकास का युग था और हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका हिंदी गद्य के विकास के साथ साथ ही हिंदी निबंध का भी विकास हुआ था। तो अब हम देख सकते हैं कि हिंदी जो है भारतेंदु युग ही वास्तव में हिंदी गद्य के विकास का युग था। और इस समय में भारतेंदु मंडली में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के संपादक थे। उनके जो मंडली थी, भारतेंदु मंडली थी, उसमें ऐसे भी व्यक्ति थे जिनके विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के संपादक थे। उन्होंने अपनी पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों पर निबंध लिखकर जनता का ध्यान समकालीन सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं की ओर आकृष्ट किया। वे जो मंडली के लोग थे अपनी पत्र पत्रिकाओं में निबंध लिखकर जो उनकी जनता होती उनके ध्यान को केंद्रित करके उनके सामाजिक तथा राजनीतिक जो समस्याएं थी उसको उनकी तरफ आकृष्ट किया।
स्वयं भारतेंद्र जी ने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की पत्रिका निकाली। भारतेंद्र जी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसमें उन्होंने सामाजिक निबंध लिखने आरंभ किया था। सामाजिक जो उनकी लिखा था हरिश्चंद्र मैगजीन में, क्या लिखा था उन्होंने? सामाजिक निबंध, अर्थात समाज में जो दुविधाएं आती हैं, कष्ट आते हैं, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हरिश्चंद्र मैगजीन में लिखना प्रारंभ किया था। वस्तुतः इनकी लेखनी समाज सुधार, इतिहास, धार्मिक कुप्रथाएं, अंधविश्वास तथा राजनीतिक आदि के विषयों पर चलने लगी। उनका विचार था कि जनता के हृदय में नई भावना को जागृत करने का ठीक माध्यम निबंध ही है। वह सोचते थे कि जो जनता है उसके मन में, उसके हृदय में नई भावना को जागृत करने का सबसे सही माध्यम क्या है? निबंध है। इसलिए उनकी मंडली और वह खुद स्वयं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपने निबंधों को लोगों तक पहुंचाते थे, जिनके द्वारा लोगों के मन में, हृदय में नई भावना जागृत होती थी और इसके माध्यम से लेखक और पाठक में सीधा संबंध सरलता से स्थापित हो जाता है। इस प्रकार से लिखा जाता है हिंदी निबंध कि पाठक जो होता है और लेखक दोनों के बीच में संबंध सरलता से स्थापित हो जाता है। और इसी कारण भारतेंद्र जी ने अपने पत्रों में निबंधों की रचना की। व्यंग्य और विनोद को भी उन्होंने अपने निबंधों में स्थान दिया। उन्होंने अपने निबंधों में किस किन चीज़ों का स्थान दिया? व्यंग्य को भी, वह व्यंग्य का भी प्रयोग अपने निबंधों में करने लगे। उनकी निबंध शैली विषय के अनुकूल है। उनके निबंधों में उनके व्यक्तित्व की छाप झलकती है। इन्होंने अपने निबंधों में विदेशी शासन पर तीखे प्रहार किए हुए हैं। जो विदेशी शासन था, अपने निबंधों के माध्यम से उन्होंने उस पर तीखा प्रहार किया हुआ है, अर्थात व्यंग्य बोला हुआ है, जिससे जागरूक हो सके जनता। भारतेंद्र के पश्चात स्वतंत्र चेतना एवं प्रगतिशील साहित्यकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट का नाम लिया जाता है। भारतेंद्र जी के पश्चात किसका नाम लिया जाता है? प्रगतिशील साहित्यकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट का नाम लिया जाता है। और इन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक एवं नैतिक विषयों पर निबंध लिखे हुए हैं। किसने? बालकृष्ण भट्ट जी ने। इन्होंने भारतेंद्र जी की व्याख्यात्मक और विचारात्मक शैली के विकास में अपना योगदान दिया हुआ है और ब्राह्मण नामक पत्र में इनके निबंध छपा करते थे। किसके? बालकृष्ण भट्ट जी के ब्राह्मण नामक पत्र में छपा करते थे निबंध। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के किस में छपते थे? हरिश्चंद्र मैगजीन में। इन्होंने अपने निबंधों की भाषा में व्याकरण का कोई ध्यान नहीं रखा और साधारणता या विषयांतर कर जाते हैं। और इनके सभी निबंध जो होते हैं वो स्वदेश प्रेम, समाज की सेवा तथा विलायत माता आदि का आ जाना स्वाभाविक है। उन्होंने किस किस चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है बालकृष्ण भट्ट जी ने? उनके निबंधों में अक्सर स्वदेश प्रेम, समाज की सेवा तथा विलायत माता आदि का आ जाना स्वाभाविक था। भारतेंद्र युगीन निबंध साहित्य के विकास में प्रताप नारायण मिश्र का कार्य भी सराहनीय है। भारतेंद्र युग में तीसरे नंबर पे कौन आते हैं? प्रताप नारायण मिश्र जी, जिनका कार्य हिंदी निबंध साहित्य के विकास के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। उन्होंने अनेक विषयों पर विनोदपूर्ण निबंध लिखे हुए हैं। दांत, भाव, जबान जैसे साधारण विषयों से लेकर देश सेवा, स्वधर्म, समाज सुधार और विदेशी शासकों के बुरे व्यवहार पर इन्होंने निबंध लिखा हुआ है। लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग मिश्र जी की कुशलता है। मिश्र जी लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग बहुत ही अच्छे तरीके से करते थे। यह ब्राह्मण नामक पत्रिका के संपादक थे और इसी के माध्यम से उन्होंने निबंध के विकास में अपना योगदान दिया हुआ था। हरिश्चंद्र जी ने किस मैगजीन के से अपना योगदान दिया था? हरिश्चंद्र मैगजीन। और प्रताप नारायण मिश्र जी ने ब्राह्मण नामक पत्रिका से योगदान हिंदी निबंध के विकास में दिया हुआ था। उनके निबंधों में स्वाभाविकता, प्रवाह और सजीवता पाई जाती है। नरक निगोड़ी भी बुरी बला है, मांगा रोटी मिला पत्थर, मांगी रोटी मिला पत्थर इत्यादि इनकी निबंध रचनाएं हैं और इस युग के ये सब महान निबंध हैं। श्री विजय शंकर के ने भारतेंद्र युगीन निबंधों की विशेषताओं को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है विजय शंकर जी ने कि भारतेंद्र युग के निबंध सचमुच प्रयास ही हैं। उनमें न बुद्धि वैभव है, न पांडित्य प्रदर्शन और न ग्रंथ ज्ञापन। इन लेखकों की रुचि सभी विषयों में
है, पर किसी भी विषय में ये अंतिम बात नहीं कहते, बल्कि पाठक कसाय सोचना विचारना चाहते हैं। और इनमें कुछ ऐसी आत्मीयता और बेकल्लुफी है कि पाठक भी उनसे घुल मिल जाना चाहता है। इतना आत्मीयता है इनके निबंधों में कि जो पाठक, जो पढ़ने वाला होता है, वह घुल मिल जाता है इनसे। भारतेंदु युग के अन्य निबंध लेखकों में बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह और बाल मुकुंद गुप्त विशेष प्रसिद्ध हैं। ये सब बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आगे आते हैं, आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका में प्रेमघन जी ने प्रचुर मात्रा में लिखा हुआ है। प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लिखा हुआ है और इनके निबंधों में काव्यात्मकता की अधिकता है और इनकी भाषा बोलचाल का भाषा नहीं थी, अपितु इनकी भाषा संस्कृत में प्रभावित थी। राधाचरण गोस्वामी ने व्यंग्यात्मक निबंध लिखे हुए हैं। आगे हम देखेंगे कि यमलोक यात्रा नामक निबंध प्रसिद्ध निबंध है। यमलोक यात्रा नामक जो निबंध है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध निबंध है। बाल मुकुंद गुप्त के निबंधों में शिव शंभू का चिट्ठा अति प्रसिद्ध है। ठाकुर जगमोहन सिंह के निबंधों में काव्यात्मकता पाई जाती है और उनके अधिकतर निबंध प्रकृति प्रेम से ओतप्रोत दिखाई देते हैं। श्यामा स्वप्न नामक निबंध इनका प्रकृति प्रेम का सुंदर उदाहरण है। ये हमारा भारतेंदु युग हो गया। अब हम जानेंगे द्विवेदी युग में हिंदी निबंध का उद्भव तो हो चुका है। भारतेंदु युग में विकास किस प्रकार से द्विवेदी युग में होता है हिंदी निबंध का, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और विश्वास करिए कि आपका कुछ भी ऐसा डाउट नहीं रह जाएगा हिंदी निबंध के बारे में। बहुत ही ध्यान से आप देखिए। द्विवेदी युग जो है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के उन मेधावी कलाकारों में से हैं जिन्होंने साहित्य की सभी विधाओं की भाषा को सुसंस्कृत एवं व्याकरण है सम्मत बनाने का प्रयत्न किया है। देखिए, ठंडी है, लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर हो जाता है, मात्राएं बढ़ जाती हैं और इन्हीं प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप हिंदी की कविता, कहानी, उपन्यास, चरित्र लेखन और निबंधों की भाषा का आधुनिक रूप में हम देखने को मिलता है। इन्हीं के जो प्रयत्न हैं, उन्हीं के परिणाम स्वरूप हिंदी की जो कविता है, कहानी है, उपन्यास है, चरित्र लेखन है, निबंधों की भाषा का आधुनिक रूप में हमें देखने को मिलता है। और इस काल के निबंधों की एक विशेषता यह थी कि इस काल में लेखकों ने विविध विषयों पर निबंध लिखकर केवल कुछ विषयों पर गंभीरता पूर्वक निबंध रचना की हुई है। इनके निबंधों में भावुकता की कमी है, बौद्धिकता की प्रधानता है और इस युग के साहित्यकार का ध्येय अपने निबंधों में संपूर्ण ज्ञान भर देना था। जो उनके पढ़ने वाले हों वह उनके मन में संपूर्ण ज्ञान भर देना ही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। सरस्वती के प्रकाशन के माध्यम से अनेक निबंधकार हमारे सामने आए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे कि पद्म सिंह शर्मा, बाबू श्याम सुंदर दास, माधव प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, सरदार पूर्ण सिंह और चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस काल के प्रमुख निबंधकार थे। किस काल के? द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार के रूप में ये सब जाने जाते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं, उनके महत्वपूर्ण निबंध हैं कि साहित्य की महत्ता। महत्वपूर्ण निबंध में उनके क्या आता है? साहित्य की महत्ता, कवि कर्तव्य, कवि और कविता, प्रतिभा, नाटक और उपन्यास। उन्होंने दंड देव का आत्मनिवेदन, कालिदास का भारत तथा गोपियों की भगवत गीता नामक मौलिक निबंध लिखे हुए हैं और इन्होंने पाश्चात्य निबंध बेकन के निबंधों का अनुवाद भी किया हुआ है और इस पुस्तक का नाम बेकन निबंध रत्नावली लिखा है। इनके निबंधों में चिंतन की कमी है किंतु इनकी भाषा शुद्ध एवं व्याकरण सम्मत है। आगे हम देखेंगे कि पंडित माधव प्रसाद मिश्र सनातन संस्कृत के कट्टर उपासक थे और देश और साहित्य के साथ उनका विशेष प्यार था। इनके द्वारा अधिकतर धार्मिक विषय पर ही निबंध लिखे गए हैं। पंडित माधव प्रसाद जी द्वारा सबसे ज्यादा धार्मिक विषय पर निबंध लिखा गया है। धृति क्षमा और इनके विचारात्मक निबंध हैं तो रामलीला और पर्व त्योहार धार्मिक। इनकी भाषा संस्कृत मिश्रित एवं उत्कृष्ट है। सब विषय हो गया,
सब मिट्टी हो गया नामक निबंध मिश्र जी ने संसार की जो नश्वरता का सुंदर चित्रण किया हुआ है। किसमें? सब मिट्टी हो गया नाम निबंध में। किसने? मिश्र जी ने। गंभीर आलोचनात्मक निबंधकार बाबू श्याम सुंदर दास जी इस काल के महान निबंधकार थे। कौन? बाबू श्याम सुंदर दास। इन्होंने निबंधों में भारतीय साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता आदि विषयों को समाहित किया हुआ है। आगे हम देखेंगे कि इस युग के अन्य महान निबंधकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। उन्होंने अनेक विनोदपूर्ण निबंध लिखे हुए हैं। बाबू गुलाब राय ने भी साहित्यिक विषयों पर निबंध लिखे, जैसे काव्य के रूप में, सिद्धांत और अध्ययन इत्यादि पुस्तकों में उनके साहित्यिक निबंध संग्रहित हैं। पद्म सिंह शर्मा तथा अध्यापक पूर्ण सिंह ने फड़कती हुई शैली में कुछ अच्छे निबंध हिंदी साहित्य को दिए हुए हैं। हमने 2 युग पढ़ लिया है। तीसरा युग हमारा है शुक्ल युग। पहला क्या था? भारतेंदु, दूसरा क्या था? द्विवेदी युग, और तीसरा हमारा है शुक्ल युग। शुक्ल युग के बाद क्या आएगा? हमारा शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग का टाइम पीरियड क्या है? 1940 से अब तक। शुक्ल युग के बारे में जानेंगे। मनोवैज्ञानिक, साहित्यिक तथा सैद्धांतिक निबंधों के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो निबंध लेखन का रुख ही बदल दिया। उन्होंने विचार वीथी में अपने आरंभिक निबंधों को पाठकों के सामने रखा। इन्होंने इन निबंधों के माध्यम से अर्जित ज्ञान को अति सुंदर रूप में अभिव्यक्त किया था। इन्होंने विचार वीथी में अपने आरंभिक निबंधकों को पाठकों के सामने रखा हुआ था, और इन्होंने जो निबंध लिखे हुए थे उसके माध्यम से जो अर्जित ज्ञान को, अपने ज्ञान को अति सुंदर रूप से लोगों के सामने व्यक्त किया था। चिंता, करुण, उत्साह, लोभ और प्रीति, लज्जा और ग्लानि आदि सभी मनोविकारों पर इन्होंने अच्छे मनोवैज्ञानिक निबंध लिखे हुए हैं। इन्होंने मनोवैज्ञानिक निबंध किस किस चीज पे लिखा है? चिंता, करुणा, उत्साह, लोभ और प्रीति, लज्जा और ग्लानि, ये सब जो हमारे मनोविकार हैं उनके ऊपर अच्छे मनोवैज्ञानिक निबंध किसने लिखा हुआ है? शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने। उनके निबंध लेखन की एक मौलिक शैली है। पहले वे सारांश रूप में निबंध की कथा वस्तु को पाठक के सामने रखते हैं और उसके पश्चात वे इसकी व्याख्या कर देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं वो? सबसे पहले अपनी जो सारांश रूप में एक निबंध की कथा वस्तु को पाठक के सामने रखते हैं, उसके पश्चात वे इसकी व्याख्या कर देते हैं। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप में इत्यादि उनके अच्छे काव्यशास्त्र पर लिखे गए साहित्यिक निबंध हैं। उनकी शैली के विषय में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं कि निबंधकार शुक्ल की शैली में भी निजी विशिष्टता मिलती है। भारतेंदु युग की सी मौलिकता इसमें है, किंतु उसके छिछलेपन से वे दूर हैं। द्विवेदी युग की विचारात्मकता इसमें है, किंतु वैसी शुष्कता का अभाव है। सब चीज से कुछ न कुछ शुक्ल युग में मिलता हुआ रहता है, क्योंकि पीछे से आदमी सीखता हुआ आता है। विचारों को गंभीर घाटियों के बीच बीच में उतरी हास्य व्यंग से ओतप्रोत उक्तियां किसी स्वच्छ शीतल निर्झर के कोमल मधुर कलकल स्वर की तरह सुनाई पड़ती हैं। आगे हम देखेंगे इस युग के सबसे महत्वपूर्ण निबंधकार कौन कौन से हैं। बाबू गुलाब राय। कौन है? बाबू गुलाब राय, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, वियोगी हरि, माखन लाल चतुर्वेदी, राय कृष्णदास, वासुदेव शरण अग्रवाल और शांत प्रिय द्विवेदी। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने सांस्कृतिक विषयों पर अच्छे निबंध लिखे हैं, तो बाबू गुलाब राय ने मनोवैज्ञानिक, संस्मरणात्मक एवं साहित्यिक विषयों पर अनेक निबंध लिखे हुए हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने सांस्कृतिक विषयों पर बहुत ही अच्छे निबंध लिखे हुए हैं, तो वहीं देखने पे हमें मिलता है कि बाबू गुलाब राय ने मनोवैज्ञानिक, संस्मरणात्मक एवं साहित्यिक विषयों पर अनेक निबंध लिखे हुए हैं। मेरी असफलताएं और फिर निराश क्यों बाबूजी के प्रसिद्ध निबंध हैं, और इस प्रकार शुक्ल युग के निबंधों की विशेषता को हम शिव कुमार शर्मा के शब्दों में कह सकते हैं कि इनमें विषय वैविध्य है, गंभीरता और सूक्ष्मता है।
मतलब विषय इनके जो है विविध प्रकार के हैं, अनेक हैं, गंभीरता है और इनके निबंधों में और सूक्ष्मता है। इनके निबंधों में विचारों की अपेक्षा निजी अनुभूतियों की प्रधानता है। लोग जो अनुभूति करते हैं किसी चीज से, उसी के बारे में या इस युग में लिखते हैं। भाषा की प्रौढ़ता, सरसता, शैली की विशिष्टता और वैयक्तिकता की दृष्टि से इस व्यक्ति के निबंध द्विवेदी युग के निबंधों से उन्नत है। आगे हम देखेंगे कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आधुनिक निबंधकारों में अपने विशेष स्थान रखते हैं। कौन? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। भारतीय संस्कृत की देन, अशोक के फूल, मेरी जन्मभूमि, बसंत आ गया इत्यादि इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अगर हम बात करें तो भारतीय संस्कृत की देन, अशोक के फूल, मेरी जन्मभूमि, बसंत आ गया, ये सब इनके बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध माने जाते हैं। इनके निबंधों से इनका भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध आस्था का आभास मिलता है और इनकी भाषा शैली भाषण लिए हुए है। इनकी भाषा में उनका व्यक्तित्व स्पष्ट दिखाई देता है और इनके निबंध एक ओर संस्कृत वैभव को लिए हैं तो दूसरी ओर जनसाधारण उपयोगी सरसता और सुबोधता लिए हुए हैं। आगे हम देखें कि विचार और विश्लेषण नामक निबंधों के रचनाकार श्री नगेंद्र मुख्य रूप से आलोचक ही हैं। श्री नगेंद्र जी हैं जो हैं वह मुख्य रूप से आलोचक हैं और इनके निबंध कौन कौन से हैं? विचार और विवेचन, विवाद और दूसरा है विचार और विश्लेषण। यत्र तत्र भावुकता के होते हुए भी आपके निबंध मुख्यतः विचारात्मक हैं। आपकी भाषज्ञा संयत और मंजी हुई है। आगे हम अगले निबंधकार के बारे में बात करेंगे कि डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी आधुनिक निबंधकारों में प्रमुख स्थान रखते हैं। आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य 20वीं सदी नामक पुस्तकों में अपने अच्छे निबंध लिखे हुए हैं। उन्होंने अपने विचारों को प्रौढ़ भाषा के द्वारा अच्छी तरह से व्यक्त किया हुआ है। आगे हम देखेंगे कि इसके बाद एक हमारा युग बचा हुआ है। अगला हमारा है कि पारिव्राजक की कथा, पारिव्राजक एवं संचारणी आदि के निर्माता शांतिप्रिय द्विवेदी भी आज के प्रमुख निबंधकार हैं। उनके निबंधों में उर्दू और अंग्रेजी के शब्द अपने आप आते हैं, प्रतीत होते हैं और इनके निबंध छायावादी शैली में काफी प्रभावित दिखाई देते हैं। आगे अगर हम देखें कि दार्शनिक विषयों को लेकर प्रश्नोत्तर प्रणाली में निबंध रचना में सफलता पाने वाले एकमात्र निबंधकार जैनेंद्र हैं। उनकी निबंध कला अपनी उत्कृष्ट सीमा पर दिखाई देती है। जैनेंद्र जी की जो निबंध कला है वह उत्कृष्ट सीमा पर दिखाई देती है और इस युग के अन्य निबंधकार जो हैं डॉक्टर धीरेन्द्र जी वर्मा, सत्येंद्र सदरू, शरण अवस्थी, चंद्रबली पांडे और अज्ञे इत्यादि ये सब शुक्ल युग के निबंधकार हैं। हमारा अंतिम युग कौन सा है? शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग में निबंध का विकास किस प्रकार हुआ, कौन कौन से निबंधकार प्रमुख रूप से माने जाते हैं, उनके महत्वपूर्ण निबंधों के बारे में हम जानेंगे। इस युग के निबंध साहित्य में विस्तार एवं विविधता के दर्शन होते हैं। इन निबंधकारों पर आचार्य शुक्ल और उनके सहयोगी निबंधकारों का पूर्ण प्रभाव है। इस युग के निबंधों में भाव विभक्ति को अधिक सरल, भाषा को परिमार्जित एवं व्यंजना शक्ति से पूर्ण बनाया है। इस युग के प्रसिद्ध निबंधकारों में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी और आचार्य प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र शिव दान चौहान, विद्यानिवास मिश्र आदि प्रमुख हैं। इन निबंधकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का स्थान सर्वोपरि है। अब हम शुक्लोत्तर युग के निबंधों की सामान्य विशेषताएं जानेंगे। पहला विशेषता क्या है कि इस युग के निबंधकारों में साहित्यिक, समीक्षात्मक, प्रगतिवाद, व्यक्तिपरक, स्वतंत्रता, चिंतन परक, सांस्कृतिक एवं हास्य व्यंग्य परक निबंध लिखे हुए हैं। अगर हम से पूछ लिया कि शुक्लोत्तर युग के जो निबंध हैं उनकी विशेषताएं बताइए तो आप क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनिए। इस युग के जो निबंधकार हैं वह साहित्यिक, समीक्षात्मक, प्रगतिवाद एवं व्यक्तिपरक, स्वतंत्र, चिंतन परक, सांस्कृतिक एवं हास्य व्यंग्य परक निबंध लिखे जाते हैं।
और दूसरा यह है कि इस युद्ध में उत्कृष्ट आलोचनापरक निबंध लिखे गए हैं जिनमें गंभीर और व्यापक अध्ययन एवं मौलिक चिंतन का समावेश है। इसमें मतलब आलोचनात्मक आलोचनापरक निबंध लिखे गए हैं। अगली विशेषता क्या है कि इस युग है के निबंधों में हास्य एवं व्यंग का मजा हुआ रूप दृष्टिगोचर है। इसमें हास्य भी है और व्यंग का मजा हुआ रूप इसमें दृष्टिगोचर है। अगला हमारा विशेषता है कुछ निबंधकारों ने कुंठा, अश्लीलता, संत्रास आदि से संबंधित निबंध लिखे हुए हैं। इस युग में अश्लीलता के बारे में भी निबंध लिखे गए हैं, कुंठा के बारे में भी और संन्यास के बारे या संत्रास के बारे में। पांचवा हमारी विशेषता है कि इस युग के निबंधों में जीवन की यथार्थता, कहानी की संवेदना, नाटक की नाटकीयता और उपन्यास की सुंदर कल्पना और गद्य काव्य की भावुकता के दर्शन होते हैं। अगर हम इस युग के निबंध लेखकों की विशेषताओं का समार करते हुए डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने क्या लिखा हुआ है उसके बारे में जाने तो उन्होंने कहा है संक्षेप में, इस युग में निबंध विषय सीमा के विस्तार के साथ व्यक्तित्व के छाप उत्तरोत्तर गहरी हुई साहित्यिक समालोचना को निबंध की आत्मीयता से संयुक्त किया गया है। व्यक्तिपरक निबंधों में संस्कृत साहित्य और दर्शन को बड़ी सुष्ठु शैली में समाविष्ट करके रोचक बनाकर रखा गया है। विचार विमर्श को पूरी क्षमता के साथ इसी युग के निबंध में प्रस्थान प्राप्त हुआ है। मनोविज्ञान और मनोविश्लेषणात्मक धरातल पर निबंध में भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य चिंतन व्यापक परिवेश में ग्रहण किया गया है। राजनीति और समाजशास्त्र के विषयों पर भी निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। स्वतंत्रोत्तर निबंध साहित्य, ज्ञान, विज्ञान एवं समाजशास्त्र आदि से जुड़ा हुआ है। वह अभिव्यक्ति को प्रभावकारी माध्यम बना है और भाषा में सहजता एवं विचारों में परिपक्वता से निबंधों ने अपनी एक पहचान बना ली है। निबंध के जो भाषा होती है बहुत ही सहज होती है और विचार जो होते हैं बहुत परिपक्व होते हैं, जिन्होंने एक पहचान देने की सबसे बड़ी भूमिका निबंधों के लिए दी है। स्वातंत्र्योत्तर निबंध के प्रमुख रचनाकारों में विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, शिव प्रसाद सिंह, धर्मवीर भारती, रामदरस मिश्र, कुबेर नाथ राय, मोहन राकेश, विवेकी राय आदि का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने अपनी रचनाशीलता से निबंध साहित्य को समृद्ध किया है। हमने जो हिंदी निबंध है उसकी परिभाषा, उसके तत्व, उसके प्रकार एवं उसकी विशेषता और उसके उद्भव एवं विकास को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा हुआ है। इसके पहले के जो 5 चैप्टर्स जिसने ना पढ़े वह जाकर पढ़ सकते हैं और आगे के चैप्टर्स को प्राप्त करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आते ही वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद, मिलते हैं।